सिर्फ 2 साल में एक एक्टर से सीधे राज्य का सीएम बनना, ये सिर्फ साउथ के मूवीज में ही होता था। लेकिन विजय थलपति ने रियल लाइफ को भी मूवी में बदल दिया। ये कोई आसान काम नहीं है। बहुत से एक्टर हैं जिनकी फैन फॉलोइंग विजय से भी जाते हैं, लेकिन विजय ने जो किया है वो शायद ही कोई कर पाएगा। ऐसा सबको लगता है कि विजय की पार्टी टीवीके सिर्फ 2 साल पुरानी है और विजय ने अपने फैन फॉलोइंग के चलते तमिलनाडु के सीएम बन गए। लेकिन सच्चाई आप जानकर चौंक जाएंगे, क्योंकि सच्चाई इसकी बहुत ज्यादा उल्टी है। असली कहानी शुरू होती है 2009 से। 26 जुलाई 2009 को विजय का एक फैन क्लब लॉन्च होता है, जिसका नाम VMI यानी विजय मक्कल इयक्कम था, जिसका उद्घाटन तमिलनाडु के पुट्टुकोट्टई में हुआ। और उस टाइम इस फैन क्लब को एक पर्पज से बनाया गया था, क्योंकि 1990 और सन 2000 में विजय के सैकड़ों हजारों फैन क्लब थे, लेकिन सब इधर उधर बिखरे हुए थे। लेकिन कुछ महीनों सालों के बाद यही क्लब सोशल वर्क पर भी फोकस करने लगा, जैसे ब्लड डोनेशन कैंप, गरीबों को खाना खिलाना, फ्लड रिलीफ, स्कूल के स्टूडेंट्स को प्राइजेस, मेडिकल कैंप्स, फ्री नोटबुक डिस्ट्रीब्यूशन और ट्री प्लांटेशन जैसे मुहिम। कई बार विजय खुद इन इवेंट्स में शामिल भी होते थे। इस तरह से विजय के सदस्य तमिलनाडु के लगभग हर जिले में हो गए थे। कई लोग विजय के नाम का गलत इस्तेमाल भी करते थे, इसीलिए सभी फैन क्लबों को एक ऑर्गेनाइजेशन के नीचे लाया गया। जिला, शहर और गाँव स्तर पर स्ट्रक्चर बनाया गया और सोशल सर्विस एक्टिविटी शुरू की गई। उस टाइम तक VMI काम क्या करता था कि विजय के फिल्मों का पोस्टर लगवाता था और बैनर लगवाता था, फर्स्ट डे फर्स्ट शो आयोजित करता था और थिएटर सेलिब्रेशन इसका मेन काम था। इस तरह से विजय थलपति के सदस्य तमिलनाडु के हर जिले में हो गए। उस टाइम पर भी विजय के फैंस हिंसा और विवाद से दूर रहे, सिर्फ मूवी सेलिब्रेशन तक ही सीमित नहीं रहे, उन्होंने सामाजिक कार्य भी किए। और इस तरह से करके VMI ने एक पॉजिटिव इमेज समाज के सामने बनाई। इसीलिए उन्होंने वेलफेयर एक्टिविटीज पर जोर दिया और डिसिप्लिन रूल बनाए और कई अनऑथराइज फैन क्लबों को हटाया। इनके संगठन का काम देखकर 2010 के आसपास लोग ये कहने लगे कि भविष्य में VMI एक बहुत बड़ा पॉलिटिकल फोर्स बन सकता है। कारण बहुत बड़ा ग्रॉस रूट नेटवर्क, गांव-गांव में पहुंच, ऑर्गेनाइज्ड वॉलंटियर्स और यूथ का बहुत बड़ा सपोर्ट, जिसके बाद 2021 में VMI का बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट आया। उस टाइम तक विजय ने अपनी कोई भी ऑफिशियल पॉलिटिकल पार्टी नहीं बनाई थी, लेकिन खुद को टेस्ट जरूर किया। अपने VMI समर्थित उम्मीदवारों को तमिलनाडु के लोकल इलेक्शंस में उतारा, कई जगहों पर इंडिपेंडेंस कैंडिडेट्स को सपोर्ट किया। आंकड़ा बनाया गया था 115 सीटों का और VMI ने 100 प्लस सीटें जीत ली। इससे उस वक्त ये साबित जरूर हो गया कि VMI अब सिर्फ एक फैन क्लब नहीं रहा, बल्कि एक बहुत बड़ा वोट मोबिलाइजेशन नेटवर्क बन चुका है। बाद में यही संगठन तमिलनागा वेट्री काजगम यानी TVK की जमीनी ताकत बना। इसमें TVK का फुल फॉर्म बहुत इंटरेस्टिंग है। तमिलनागा यानी तमिलनाडु, वेट्री यानी विजय और काजगम यानी संगठन या पार्टी। पूरा नाम तमिलनाडु विजय पार्टी। 2 फरवरी 2024 को विजय ने अपनी पार्टी TVK लॉन्च कर दी। बड़े पैमाने पर मेहनत किया और तमिलनाडु इलेक्शन 2026 में 234 सीटों में 234 सीटों पे अपनी कैंडिडेट उतारे और 160 सीटें जीतकर तमिलनाडु की सबसे बड़ी पार्टी बन गई, वो भी DMK, AIADMK जैसी बड़ी पार्टियों के होने के बावजूद भी। और ऐसे करके इतनी सारी मेहनत के बाद विजय थलपति आज तमिलनाडु के सीएम हैं। तो भाई इनका सिर्फ 2 साल का ये मेहनत नहीं, बल्कि 2009 से लेकर 2026 तक का मेहनत है।